हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है फ्लो चार्ट। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फ्लो चार्ट एंड देन उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं एंड आफ्टर दैट बेस्ड ऑन दीज सिंबल्स इसका एक हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके वेरियस एडवांटेजेस फ्लो चार्ट के क्या हैं वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अब अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें कि फ्लो चार्ट एक्चुअली है क्या, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को लिखने से पहले उसमें जो भी लॉजिक्स यूज किए जाते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको एल्गोरिदम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जब भी हम कोई भी एल्गोरिदम लिखते हैं तो इसके जो वेरियस स्टेप्स हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें, उस प्रोग्राम को लिखने से पहले क्या क्या चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड है, उसको हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं कि जिससे सारे स्टेप्स अगर हमने पहले ही लिख लिए तो अब उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। तो ये तो हुआ एल्गोरिदम। अब फ्लो चार्ट क्या करता है कि जब भी बिफोर राइटिंग द प्रोग्राम एल्गोरिदम हमने लिख लिया, अब इसी एल्गोरिदम को अगर हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएं, किसी तरीके से अगर हम इसको किसी पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएं तो क्या होगा, लॉजिक समझने में और भी आसानी हो जाएगी। क्योंकि ऑब्वियसली जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं अगर उसको और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो हम क्या करते हैं, उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं तो वो चीज़ें और भी आसानी से हमें समझ में आ जाती हैं। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट यही काम करता है कि जो भी ये एल्गोरिदम लिखा हुआ है इस एल्गोरिदम का एक ये आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है एंड इन दिस डायग्राम जो भी लॉजिक्स हैं, जो भी इनपुट्स हैं, इन सबको एक स्पेशल सिंबल्स के फॉर्म में हम डिनोट करते हैं। यानी कि जैसे स्टार्ट हो रहा है कोई प्रोग्राम तो उसका एक अलग सिंबल यूज होगा, इसी तरीके से इनपुट करने के लिए कौन से टाइप का सिंबल यूज होगा। तो इस तरह के कई सारे बॉक्सेस इसमें यूज किए जाते हैं डिफरेंट टाइप के, अलग अलग सिचुएशन को डिनोट करते हुए। एंड फाइनली जैसे कंडीशन आता है तो उसके लिए कंडीशनल बॉक्सेस हम यूज करते हैं और फाइनली जो भी होगा हमारा, जिस प्रॉब्लम के लिए ये एल्गोरिदम लिखा गया था उसी प्रॉब्लम को ये उसका सॉल्यूशन किस तरीके से प्रोवाइड करेगा उसको इस डायग्रामेटिक फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिंबल्स देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सिंबल्स इस फ्लो चार्ट में हम यूज करते हैं। सो फर्स्ट वन इज द टर्मिनल। टर्मिनल क्या है, यानी कि जब भी कोई भी हम फ्लो चार्ट लिखना स्टार्ट करेंगे या कोई भी एल्गोरिदम रहता है तो जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इस सिंबल, इसको टर्मिनल कहते हैं एंड ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द स्टार्ट एंड स्टॉप। यानी कि जैसे ये एल्गोरिथम आपने देख रहे हो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है तो इसका स्टार्ट ये सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एंड इसी तरीके से एंड, इसके लिए भी हम इस तरीके का सिंबल यूज करेंगे, दोनों बिल्कुल सेम सिंबल होगा। नेक्स्ट इज इनपुट एंड आउटपुट। अब जो भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए हमें लिखना है एल्गोरिदम कोई हमने लिखी हुई है फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स या ग्रेटेस्ट अमंग टू नंबर्स, तो अभी क्या होगा, इनपुट हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे देना होगा और वो इनपुट क्या होगा, नंबर्स हमें यहाँ पे एंटर कराने पड़ेंगे। तो सिंपली इस तरीके का ये बॉक्स हम यूज करते हैं फॉर इनपुट एंड आउटपुट। यहाँ पे जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है इनपुट नंबर 1, तो इसके लिए हमने एक इस तरह का बॉक्स यूज किया है एंड इसी के साथ साथ इनपुट नंबर 2, सो इसके लिए हमने सेम बॉक्स यूज किया है। ये इनपुट आप एक साथ भी इसी एक सिंगल बॉक्स में यहाँ पे इनपुट कर सकते हो या उसके लिए अलग अलग बॉक्सेस भी आप बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है। इसके अलावा अब नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे हमें जब एडिशन का हमने जो एग्जाम्पल लिया था, अब हमें क्या करना है, a+b सपोज करना है, तो ये क्या है, एक ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो इसी तरीके से उसके लिए ये हम रेक्टेंगल शेप का ये बॉक्स यूज करेंगे एंड इसमें हम प्रोसेसिंग को शो कर सकते हैं। इसमें एज सच कोई हम प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, कोई यहाँ पे सम या मल्टीप्लिकेशन इस टाइप का कोई भी ऑपरेशन नहीं यूज हो रहा है, इसलिए इस टाइप का कोई बॉक्स यहाँ पे नहीं यूज किया गया है। बट मान लीजिए किसी दूसरे एग्जाम्पल में लाइक आपको यहाँ पे क्या करना है, क्यूब निकालना है किसी नंबर का या किसी कोई एडिशन करना है, तो इन दैट केस यू कैन यूज दिस बॉक्स। इसको इसमें a+b इस तरीके से लिख के हम शो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज द डिसीजन। अब डिसीजन का मतलब क्या है कि अगर हमें कोई कंडीशन सपोज चेक करनी है, ग्रेटर है कोई नंबर, सपोज a और b में से हमें चेक करना है कि a ग्रेटर है या b, तो हमें चेक करना पड़ेगा इफ a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन a। तो इस टाइप का कोई भी कंडीशन अगर अराइज होता है और हमें वो कंडीशन अगर चेक करना है
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये डिसीजन बॉक्स यूज करेंगे। लाइक यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल इसी में मेंशन किया हुआ है, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। एंड लास्ट इज द फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस क्या है, जो भी ये बॉक्सेस हैं ये कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो लाइंस। ये जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, हर एक बॉक्स के बाद हमने एक एरोज यूज किए हुए हैं एंड दीज एरोज आर नोन एज द फ्लो लाइंस। तो ये तो थे वेरियस सिंबल जो कि किसी भी फ्लो चार्ट में यूज किए जाते हैं। एंड जब भी हमें फ्लो चार्ट ड्रॉ करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए सबसे पहले एल्गोरिदम लिखेंगे, देन उसको हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने मेंशन किया हुआ है, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो अब इसके लिए अगर हम एल्गोरिदम लिखेंगे तो एल्गोरिदम क्या होगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स इनपुट कराएंगे एंड उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। तो देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एल्गोरिदम क्या होगी। फर्स्ट स्टेप विल बी दी स्टार्ट, इस तरीके से लिखेंगे। एंड स्टेप नंबर 2 इज दी रीड 2 नंबर्स, 2 नंबर यहाँ पे इनपुट करेंगे। स्टेप 3 विल बी यूज कंपैरिजन ऑपरेटर एंड चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ये हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 3, जिसमें हम चेक करेंगे यूजिंग इफ कि हमारा ए ग्रेटर है या नहीं है। स्टेप 4, अगर ए मान लीजिए आपका ग्रेटर होता है तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करा देंगे ए इज ग्रेटर। अगर आपका ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो क्या होगा, हम डिस्प्ले कराएंगे बी इज ग्रेटर। एंड लास्ट स्टेप विल बी स्टॉप। तो ये था आपका एल्गोरिदम फॉर चेकिंग द ग्रेटेस्ट अमंग 2 नंबर्स। अब इसी को हम कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टार्ट। तो ये स्टेप मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ दिस फ्लो चार्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टेप नंबर 2, रीड 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर अब हमें यहाँ पे इनपुट कराने हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पे क्या है, इनपुट आउटपुट बॉक्स ये वाला है। तो इस बॉक्स का यूज करके इसके ये हम क्या करेंगे, पहला नंबर यहाँ पे इनपुट करा देंगे। इसी तरीके से हमें दूसरा नंबर अगर इनपुट कराना है तो फ्लो लाइंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आपका इनपुट आउटपुट बॉक्स यूज किया जाएगा एंड इस इनपुट आउटपुट बॉक्स में नंबर 2 यानी कि जो दूसरा नंबर है उसको हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इनपुट नंबर 2 इस तरीके से लिख सकते हैं, या लिख सकते हो सिर्फ नंबर 2, जैसे भी आपकी मर्जी है, और इनपुट यहाँ पे हम करा देंगे। नेक्स्ट स्टेप इज यूज कंपैरिजन ऑपरेटर एंड चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो इस स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंडीशन चेक करनी है एंड कंडीशन चेक करने के लिए ये वाला एक डिसीजन लेना है। तो उस डिसीजन बॉक्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो दिस इज द डिसीजन बॉक्स एंड इस डिसीजन बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे कंडीशन, जो भी कंडीशन हमें चेक करनी है। और कंडीशन हमें क्या चेक करनी है, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, दिस इज द कंडीशन। इसी तरीके से कोई और भी कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए 3 नंबर के बीच में अगर ग्रेटर चेक करना है तो इसी तरीके से 2 कंडीशन बॉक्सेस आप यूज कर सकते हैं, अलग अलग उसकी कंडीशंस को हम चेक करेंगे। एंड यहाँ पे अब क्या होगा, जो उसका रिजल्ट होगा कंडीशन का हमेशा आइदर ट्रू फॉल्स हो सकता है और येस और नो हो सकता है। तो यहाँ पे इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो क्या होगा, नंबर 1 विल बी ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे नंबर 1, ये हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इस वाले एरो से फॉल्स पे दूसरा अब हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे, क्या हो जाएगा। अब अगर ये नंबर हमारा ग्रेटेस्ट नहीं होता है, ग्रेटर नहीं है इसमें, तो दूसरा होगा जो नंबर 2 वो हमारा ग्रेटर नंबर होगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे डिस्प्ले नंबर 2, यानी कि जो भी नंबर 2 हमने इनपुट किया था वो नंबर हमारा यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा। एंड फाइनली इसके बाद ये हो जाएगा आपका एंड। अब यहाँ पे जो भी नंबर्स थे, नंबर जो आप इनपुट कराना चाहते हो वो नंबर्स यहाँ पे लिख सकते हो एंड इसी तरीके से वेरियस कंडीशंस को चेक करोगे। तो जब भी हम इसका अब क्या करेंगे, एक बार फ्लो चार्ट बन गया, अब इसका जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम समझना ज़्यादा आसान है। सिंपली इसको क्या करेंगे, नंबर्स जिस तरीके से दिया हुआ है उसी तरीके से इनपुट कराएंगे। एंड सपोज सी में अगर आप कोड कर रहे हो तो यहाँ पे क्या इफ कंडीशन यूज करोगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी और नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर बी, देन प्रिंटफ फंक्शन प्रिंटफ यूज करके आप प्रिंट करा दोगे इन फर्स्ट केस नंबर 1, और एल्स में डाल दोगे अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है। सो एल्स यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे नंबर 2, तो प्रिंटफ नंबर 2 इस तरीके से प्रिंट करा के एंड लास्ट में ये एंड हो जाएगा। तो ये था आपका फ्लो चार्ट फॉर दिस एल्गोरिथम। तो इसी तरीके से कोई भी दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम में आता है, लाइक आपका कोई भी मान लीजिए एरिया कैलकुलेट करने के लिए आता है या आपसे कहता है कि सरकमफेरेंस कैलकुलेट करिए,
तो उसका सबसे पहले आप इस तरीके से एल्गोरिदम लिखोगे एंड देन उसके बाद उसका फ्लो चार्ट आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। अब इसके बाद ये फ्लो चार्ट जो भी बनाया गया है, इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें कि क्या फ़ायदा है, हमने क्यों इतना टाइम अलग से इसमें यूज़ किया आफ्टर राइटिंग एल्गोरिदम कि हमने फिर से उसका फ्लो चार्ट बनाया, देन उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा, तभी इस तरह से इतना लंबा प्रोसीजर हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसको देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सो फर्स्ट वन इज़ दी बेटर कम्युनिकेशन। सो बेटर कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जो भी डिफरेंट मॉड्यूल्स हमने डिज़ाइन किए हैं एंड जिसके लिए हम फ्लो चार्ट्स यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, सो अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन बिटवीन दी मॉड्यूल्स बिकम ईजी। क्योंकि क्या है, अब सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में ही बहुत क्लियर है एंड आपस में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है इन बिटवीन दी एलिमेंट्स और इन बिटवीन दी मॉड्यूल्स, तो वो क्या होगा आपका यहाँ इम्प्रूव करेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन की जिसमें हमने फ्लो चार्ट ड्रॉ नहीं किया था। एंड इसी के बाद नेक्स्ट एडवांटेज है इफेक्टिव एनालिसिस। सो इफेक्टिव एनालिसिस क्यों है? बिकॉज दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू रिटन थिंग्स। कि जो भी कोई हमने सपोज मैंने आपको दे दिया लिख के कोई चीज़ें कि सो एंड सो ये चीज़ें होती हैं एंड उसको आप पढ़ लीजिए। एंड दूसरा ये है कि इसको इस तरीके से पिक्टोरियल मैंने एक रिप्रेजेंटेशन आपको बना दिया है, सो ऑब्वियसली ये वाला आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा एंड जल्दी भी समझ में आएगा। तो इसीलिए ये वाला एक और एडवांटेज है इफेक्टिव एनालिसिस। नेक्स्ट इज द एफिशिएंट कोडिंग। एफिशिएंट कोडिंग क्यों है? क्योंकि अभी क्या है कि सारी चीज़ें हमें क्लियरली दिख रही हैं, किस टाइप का हमें कंडीशन यूज़ करना है या किस टाइप का हम सिंबल्स यूज़ करें। लाइक जैसे ये इनपुट है तो हमें आसानी से पता चल जाएगा यहाँ पे हमें 2 नंबर्स को इनपुट करना है। फिर उसके बाद ये कंडीशन यूज़ हो रही है तो सिंपली हमें यहाँ पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पे इफ़ यूज़ करना है। तो कोई भी अलग से डिसीजन इसमें नहीं लेना है, जो भी चीज़ें इसमें मेंशन है इसी को बस हम कन्वर्ट करते जाएंगे इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी यूज़ किया है तो सी के फॉर्म में यूज़ करते जाएंगे, उसके जो भी सिंबल्स मीन्स उसका जो कीवर्ड्स है वो यूज़ करके इसको सिंपली लिख लेंगे प्रोग्राम। या अगर हम पाइथन यूज़ करते हैं तो पाइथन और भी ईजी है, मीन्स इससे तो उसमें क्या है सिर्फ कुछ लाइन्स में ही ये आपका कोड कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली इसको हम इन फॉर्म ऑफ सम लैंग्वेज जो भी पाइथन सिलेक्ट किया है तो पाइथन की जो भी कोडिंग है, जो भी सीक्वेंसेस हैं, जो कीवर्ड्स है, जो उसका स्ट्रक्चर है उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट इज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्यों है? क्योंकि अभी क्या है एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, तो इसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम यहाँ से डॉक्यूमेंट करते जाएंगे एंड उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट एक रेडी हो जाएगा आफ्टर ड्राइंग दी फ्लो चार्ट। एंड लास्ट वन इज दी एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस। सो प्रोग्राम मेंटेनेंस क्या है? जो भी अभी हम बना रहे हैं, मान लीजिए इस एल्गोरिदम के रिस्पेक्टिव जो भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं, तो अब उसको हैंडल करना, उसको मेंटेन करना ईजी हो जाएगा बिकॉज नाउ वी आर हैविंग दिस फ्लो चार्ट। तो उसमें अगर सपोज कोई चेंजेस होते हैं तो चेंजेस हम आसानी से कर सकते हैं एंड वो चेंजेस करने के बाद उसको अपडेट भी आसानी से किया जा सकता है। तो इस तरीके से इसका जो भी मेंटेनेंस है वो अभी बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ये है इसके फ्लो चार्ट के वेरियस एडवांटेजेस। और अगर इसको एक बार हमने सही फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लिया तो आगे जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्टेप्स हैं, वो सारा डेवलपर को बहुत ही क्लियर हो जाएगा एंड ईजी हो जाएगा। तो अभी इसमें क्या है, मान लीजिए कोई टीम हमने लगाई है किसी चीज़ को किसी डेवलपमेंट प्रोसेस में, तो कुछ लोग क्या करते हैं एल्गोरिदम मान लीजिए लिख देते हैं, कुछ लोग फ्लो चार्ट बना के रेडी कर देते हैं। तो अब जो मीन्स नेक्स्ट पार्ट है इसके, जो कोडिंग जो बंदा कर रहा है उसके लिए क्या है सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। सिर्फ इन स्टेप्स को देख के, इस ड्राइंग को देख के वो एक बार में चीज़ें समझ जाएगा एंड आसानी से यहाँ पे वो कोडिंग पार्ट कंप्लीट कर लेगा। तो ये है इसका ओवरऑल एडवांटेजेस फ्लो चार्ट का। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।